Hello students, today we will learn chapter 3. The name of the chapter is Benevolence Pays. मतलब हमेशा परोपकार करने से वापस हमें वो वापस मिलता है। मतलब काइंड हार्टेड, परोपकार करने से वापस जो हमें किसी भी रूप में मिल जाता है। With no expectation of reward and amazing things will happen. So we will start a chapter. This chapter is about a poor laborer named Raman. रमन अपने वाइफ और 2 चिल्ड्रन के साथ गांव के बाहर फॉरेस्ट में रहता था। एक दिन रमन का लैंडलॉर्ड उसके काम से खुश होकर उसे 100 रुपीज़ रिवार्ड देता है। फिर रमन खुश होके घर जाके वाइफ और चिल्ड्रन को बताता है। फिर मनी बेड पे स्प्रेड करता है। देन रमन्स वाइफ नेम हिना सेड यू बेटर बाय ए पीस ऑफ न्यू ड्रेस। विक्रम सन ऑफ रमन ऑल्सो सेड आई वॉन्ट साइकिल। आई वुड लाइक डॉल सेड रीना नेम ऑफ रमन्स डॉटर। तो रमन बहुत ही विश्वास से बोलता है कि कल रात तक दे ऑल शैल बी हियर। और फिर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग रमन स्टार्टेड जर्नी टू नियर बाई सिटी। रीचिंग सिटी ही अमेज्ड टू सी द हाई राइज बिल्डिंग, सजे हुए दुकान, सुंदर मंदिर जिसके रूफ्स ग्लिटर्ड विद गोल्ड। फिर मंदिर के गेट के पास जाके प्रीस्ट से पूछता है कि क्या मैं एंटर कर सकता हूँ। यस माई सन रिप्लाई द प्रीस्ट, गो इन एंड गिव वॉट यू स्पेयर। भगवान उसके बदले ज़रूर कुछ देंगे। फिर रमन अपने पास से 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ निकाल के बॉक्स में डाल देता है और बचे हुए 80 रुपीज़ को लेके वहाँ से चले जाता है। देन ही फाउंड द बाजार। ही एंटर्ड वन ऑफ द सिल्क शॉप, चूज़ ब्लू सिल्क साड़ी, आस्क द प्राइस, इट्स 200 रुपीज़। Raman said to shopkeeper, I had only 80 rupees and I had to buy a cycle and a doll in addition to the silk साड़ी। शॉपकीपर गुस्से से बोलता है कि जाओ तुम दूसरे दुकान। फिर रमन उदास हो जाता है और रियलाइज्ड कि उसके पास इतना मनी नहीं है जिससे वो सारा चीज़ परचेज़ कर सके। ही रिटर्न होम अलोंग द वे ही मेट अ बेगर क्राइंग, मुझे कुछ दे दो, अगर गरीब बेगर की हेल्प करोगे तो गॉड तुम्हें 100 गुना हेल्प करेगा। फिर रमन बेगर को अपने पास से बचे हुए 80 रुपीज़ दे देता है। जब रमन घर आके अपनी सारी स्टोरी अपने वाइफ को बताता है तो उसकी वाइफ हिना गॉट वेरी एंग्री एंड कंप्लेन टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ऑल्सो इवन मोर एंग्री और बोलता है कि तुमने बेगर को 80 रुपीज़ दे दिया, मैं तो उस 1 रुपये से ज़्यादा नहीं देता हूँ। फिर लैंडलॉर्ड गेव अ पनिशमेंट, गो इनटू द फॉरेस्ट, स्टार्ट डिगिंग फॉर वाटर एंड नॉट रिटर्न अंटिल ही फाउंड इट। फिर रमन रात दिन डग अ वेल और अचानक एक ब्रास वेसल फुल ऑफ शाइनी ज्वेल्स एंड डेजलिंग जेम्स उसे मिलता है। वो उसमें इतने सारे स्टोन्स जो उसने बाज़ार में शॉप में देखे थे। फिर उसने वो जेम्स को अपने पॉकेट में भर के तुरंत वो शहर सौंप जाता है जहाँ उसने ये स्टोन्स देखे थे। फिर उसने वो स्टोन शॉपकीपर को दिखाता है और बोलता है कि ये आप परचेज़ करोगे क्या? डू यू बाई मोर स्टोन्स लाइक दिस? मर्चेंट सेड यस। रमन मर्चेंट अपने पॉकेट से सारे स्टोन निकालकर मर्चेंट के सामने रख देता है। फिर मर्चेंट रमन को थीफ सोचता है और अपने मैनेजर को शॉप में रुकने के लिए बोल के वो इन्फॉर्म करने जाता है पुलिसमैन को। फिर ज्वेलर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, दिस मैन इज़ थीफ, ये अपने किंग के ट्रेजर से ये चुरा के लाया है।
फिर रमन और उसके फैमिली को इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। वाइल ऑल दिस थिंग्स टेकिंग प्लेस, किंग सॉ इन हिज ड्रीम, वो 3 दिन से 3 होली ड्रीम्स गॉड का देख रहा था। एंड गॉड लुकिंग एट हिम एंड सेइंग, प्रोटेक्ट एंड फेवर माई फ्रेंड एंड सर्वेंट। और थर्ड नाइट किंग आस्क्ड टू गॉड, माई लॉर्ड, मैं आपके फ्रेंड और सर्वेंट को कैसे पहचानूंगा? गॉड रिप्लाई, ही इज़ वेरी पुअर लेबरिंग मैन, और जो गरीब होने के साथ साथ एक अपना 1/5 अमाउंट जो अर्निंग उसने किया था वो टेम्पल में दान दे देता है। और नाउ बिकॉज ही फाउंड द किंग्स ट्रेजर दे बाउंड हिम एंड आर ब्रिंगिंग हिम टू दिस वेरी सिटी। फिर दूसरे दिन सुबह 100 सोल्जर के साथ राजा रमन फिर राजा को ये न्यूज़ रमन के बारे में पता चलता है कि उसके सैनिक ने एक रमन को अरेस्ट किया है। फिर वो सारी स्टोरी को समझ जाता है और रमन से मिलने जाता है। रमन और उसके फैमिली राजा के सामने लाए जाते हैं। पुअर रमन सीटेड ऑन अ डोंकीज एंड हीज आर्म्स बाउंड टाइटली। रमन किंग को रोता हुआ बोलता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिजन मी, गो अहेड एंड डू इट, बट मेरे इनोसेंट फैमिली को छोड़ दो। किंग रिप्लाइड, आई हैव कम टू ऑनर यू, नॉट टू imprison you, return to your native place and as a wealthy man, and smiling now। और राजा रमन को बोलता है कि अब तुम ये पूरा एंटायर फॉरेस्ट और उसके आसपास के सारे लैंड जो तुम्हारे नेटिव प्लेस के आसपास हैं, अब तुम उसके लैंडलॉर्ड हो। रमन ये सुन के सरप्राइज्ड हो जाता है और किंग को बोलता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने चोरी नहीं की है, आई एम नॉट अ थीफ। मेरा सिर्फ एक ही मिस्टेक है कि मैं वेसल्स को अथॉरिटी को नहीं दिया। किंग स्माइल्ड एंड से, द वेसल इज़ योर्स, हु सेड यू आर थीफ। फिर रमन को टेम्पल की प्रीस्ट की बात याद आती है और जो क्राइड बैगर की बात भी उसको याद आती है। और देन ही लिव्ड हैप्पीली एंड ट्रीटिंग हिज लेबरर वेल, सेटिस्फाइड एंड हैप्पी।